गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एयर। ओके, तो अपनी एयर के बारे में ही हम लोग सब आज डिस्कस करने वाले हैं। एयर आप ऑलरेडी एयर के बारे में जानते हो, आपने पहले पढ़ा भी है, और ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू यू और जिसके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग अर्थ पे इसके बिना रह नहीं सकता। तो उसी के बारे में, इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम हमारे नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एयर? सबसे पहले एयर आपको पता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सी गैसेस मिला के हमारी एयर बनाती है, हवा बनाती है। ठीक है, नाउ आर अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है इसी एयर की ब्लैंकेट से ढका हुआ है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो बड़ी सी लेयर है, बहुत बड़ी सी लेयर हमारे एयर की, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और अपने सर्वाइवल के लिए, ये हमारे सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर और एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अगर ये एयर नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो अर्थ पे हम लोग नहीं रह सकते थे। यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा, हम रह ही नहीं सकते थे। मुश्किल की तो बात ही छोड़ो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, बिना एयर के हम अर्थ पे नहीं रह सकते थे। तो उसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन। तो हमारी एयर जो है वो किस किस चीज़ से बनी है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? किन चीज़ों से बनी है? तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं, इसी मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम अंदर लेते हैं। ठीक है, और ये किन चीज़ों से बनी है? बहुत सी गैसों से, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस होती है हमारी, एक नाइट्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो गैसेस जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी और छोटी गैस रहती है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। मतलब इनकी क्वांटिटी जो है वो कम रहती है कंपेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओजोन लेयर, ओजोन गैस है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ये भी बहुत गैसेस में से, ये भी कुछ गैसेस हैं जो हमारी एयर का हिस्सा है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एयर में रहते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे जो एटमॉस्फेयर में, एयर में। ठीक है, और प्लांट्स को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। तो ये जो डायग्राम है आपको दिख रही है, इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये देखिए परसेंटेज के साथ बताया है। ओके, ये जो वाइट एरिया है, ऑल दैट वाइट एरिया, ये जो पूरा वाइट एरिया है ये नाइट्रोजन है, और ये जो ब्लू कलर का है ये ऑक्सीजन है। 21% जो है वो ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन गैस जो है हमारी एयर में है। इसके अलावा ये बाकी परसेंटेज, दीज आर लेस देन 1% जो है बाकी गैसेस जो है हमारी एटमॉस्फेयर में रहती है। इसी के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड
एक तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, शायद से ज़्यादा नुकसान सुने होंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी गैसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस बेसिकली शीश ग्लासेस का बना हुआ हाउस होता है, जो कि हीट को अंदर स्टोर करके रख लेता है, जो भी हीट आती है, ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके। ठीक है, तो वैसा ही इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो भी हीट आती है सन से, उसको थोड़ा ट्रैप करके रख लेती है। ठीक है, ताकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड ना हो जाए, आइस एज जैसा, जैसे पूरा बर्फ 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 हर जगह, वैसा कुछ ना हो जाए। और इतनी ज़्यादा, जैसे पोल्स पे होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट कुछ एरियाज में तो इम्पॉसिबल होता है रहना। तो वैसा कुछ इफेक्ट ना हो जाए, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को प्रिजर्व करके रखती है, उसको स्टोर करके रखती है, और इससे अर्थ पे इतनी गर्मी रहती है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। बट हाँ, ये जो बैलेंस है हमारे एयर का, जिसमें कंपोजिशन आपने अभी डिस्कस की, तो वो कंपोजिशन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी गैस कम ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा, और अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा, जो भी लिविंग बीइंग है अर्थ पे उनको नुकसान होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी क्वांटिटी बढ़ ना जाए। प्रॉब्लम जो है आज, जो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है या इससे ये हो रहा है वो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कंपोजिशन में चेंजेस ना आए। और ये ह्यूमन बींग्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग ही हैं, ह्यूमन बींग्स ही हैं जो इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि ये छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, जो कोल्डेस्ट पार्ट है जहाँ पे बर्फ़ रहती है, हमारे पोल्स हो गए या और भी ठंडे रीजन, जहाँ से हमारी नदियाँ जो हैं वो बनती हैं, आगे आती हैं और बाकी एरिया को पानी देती हैं, वो इफ़ेक्ट हो रही है, उन पे असर हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल, समंदर का पानी जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली नदियाँ जो हैं वो समंदर में जाके मिलती हैं ज़्यादातर, जो पेरिनियल रिवर्स रहती हैं। ओके, और बाकी भी समंदर में जाके मिलती हैं। तो इन केस अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, और बहुत से एरियाज़ में फ्लड आ सकता है, स्पेशली कोस्टल एरिया में बहुत से एरिया डूब सकते हैं, और इनफैक्ट डूब रही हैं भी रहे हैं, को बहुत से एरिया सबमर्ज हो गए, होते जा रहे हैं हमारे कोस्टल एरियाज पे। तो वापस आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन हमने बात की थी, सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया इंक्लूड होता है, सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है एयर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, और प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है, डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, उसके लिए उनको बैक्टीरिया पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि सॉइल में रहते हैं। तो रूट से प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर नाइट्रोजन 78% है तो 21% ऑक्सीजन भी है, तो सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन हमारी कंपोजिशन में आती है। और ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इस गैस को प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं।
और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंटेंट है 21% वो वैसा रहता है, वैसा रह पाता है प्लांट्स की वजह से, क्योंकि दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय देम ओनली। सो अगर हम प्लांट्स काट देंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम हो सकता है, कम हो जाएगा, और उससे अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा, और हमारे साथ साथ जो भी लिविंग बींग्स हैं बाकी जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं, सारे लिविंग बींग, उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ एक शॉर्ट सा फैक्ट जो है वो आपकी बुक में बताया है, दैट डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड इट बिकम्स लाइटर। ये आपने पिछले अपनी पुरानी जो क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा कि जैसे ही हवा गर्म होती है वो लाइट हो जाती है। इसीलिए हॉट बॉल बैलून्स आपने सुने हैं या कभी देखे भी होंगे शायद, जिसमें गर्म हवा भरी जाती है और वो लाइट हो जाती है और बैलून को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। ओके, वैसे ही कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है। ओके, कोल्ड एयर हैवी होती है एंड इट सिंक्स डाउन। अगर हॉट बैलून को नीचे उतारना हो तो उसकी हवा थोड़ी ठंडी की जाती है। ओके, ताकि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सके। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ आर एयर। ओके, तो हमने आज बात की एयर के बारे में। एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक ह्यूज ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ के आसपास है, पूरी अर्थ को सराउंड करती है। तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कंपोजिशन हमने डिस्कस की, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद बाकी गैसेस आती हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। और देन वी डिस्कस्ड कि एक अर्थ की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि अर्थ जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और अर्थ जब ठंडी होती है तो वो हैवी हो जाती है। ओके, इसके बारे में और भी हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।